मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर देख रहे हैं आप लोग, क्लास 11th के बच्चों का। और ये फिजिक्स का पेपर डिस्कशन और वार्षिक परीक्षा के लिए देखिए यहाँ पर जो पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है, ये पेपर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11 के विद्यार्थियों का भौतिक विज्ञान के इस महत्वपूर्ण सेशन का चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, तो विद्यार्थियों चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग लेकर चलकर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न किस प्रकार से हैं आपके। देखिए खंड अ में जब आप बढ़ते हैं यहाँ पर तो सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड अ में आपका पहले बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर शामिल होता है। पहला देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, सभी खंड कीजिए। ये सभी खंड अनिवार्य हैं। क जो प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी प्रकाश स्रोत की ओर किस वेग से चले कि उसे लाल सिग्नल लेमडा इज इक्वल टू 1500-7500 एंगस्ट्रॉम तथा हरा जो लेमडा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम दिखाई दे, निर्यात में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये C/3 हो जाएगा। ठीक है, C/3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग। ख जो प्रश्न दिया गया है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र जो दिया गया है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L/Ga है, जहाँ संकेतों के समान अर्थ हैं। तो कह रहा है L और T के बीच ग्राफ क्या होगा। L और T के बीच में ग्राफ क्या होगा। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आप सुने होंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ax। ठीक है, इक्वल टू जब आप चलेंगे यहाँ पर 4ax। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 4ax हो गया, तो यही होता है परवलयाकार। ठीक है ना, परवलयाकार देखिए ये है। तो देखिए परवलय ही होगा। सरल क्या आवतकाल का सूत्र देखिए टी और एल के बीच में पूछ रहा है तो परवलयाकार। अब हम यहाँ पर देखिए टी की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, एल की बात कर रहा है। तो अगर टी को हम लोग अगर लिया जाएगा तो टी बराबर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको टी इज इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पर आप लोग को रूट में एल दिख रहा है। अंडर रूट के अंदर क्या दिख रहा है आप लोग को बताइए, एल दिख रहा है। जब यहाँ से आप इसमें करेंगे, इसमें आप लोग सॉल्व इसको, तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आप सभी लोगों का ये एल। तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप सभी लोगों का एल। तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इसका, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है और टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो एल है वो किसके बेस पर है आप सभी लोगों का, ये है जो परवलयाकार। तो यहाँ पर पैराबोला इसका प्रश्न का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से जब इस इक्वेशन की हम लोग तुलना करेंगे तब इस प्रश्न का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल टू एल, तो ये परवलयाकार जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पैराबोला। ठीक है, तो ख प्रश्न का विकल्प नंबर ब जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इसे ध्यान से देखिए। चलिए बढ़ते हम लोग अब ग प्रश्न की ओर। देखिए ग आपका प्रश्न क्या है, तरंग समीकरण जो दिया गया है y इज इक्वल टू 5 साइन y इज इक्वल टू 5 साइन 628t-2x की आवृत्ति क्या होगी। प्रश्न को ध्यान सुनिए, y इज इक्वल टू 5 साइन 628t-2x की आवृत्ति क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। जब इसको हम लोग देखिए सॉल्व करने चलेंगे तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू दिया गया प्रश्न क्या है, y इज इक्वल टू 5 साइन 628t-2x दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब इसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए ये इक्वेशन जो दिया गया और इसका y इक्वल टू आप एक जानते भी हैं यहाँ पर इक्वेशन y इक्वल टू 5 साइन। तो यहाँ पर इसका देखिए एक जो ए इक्वेशन मेन होता है यहाँ पर तरंग समीकरण का, तो y इक्वल टू ए हो गया आपका ये तो। और यहाँ पर जब लिखेंगे आप तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे दिक्कत, देखिए ये होता है नेट ये भी चलाने में यहाँ पर, दरअसल माउस भी हम लोग का गड़बड़ हो गया है ना, मिल नहीं रहा है, माउस है नहीं, समझ लाना है, कोई बात नहीं। साइन डब्ल्यू टी माइनस क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा के एक्स हो जाएगा। ठीक है, के एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जब आप चलेंगे तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए आपका ये इक्वेशन बन के मिल गया। यानी y इक्वल टू साइन 5 साइन, ये इससे इसके तुलनात्मक जब अध्ययन करेंगे आप तो 5 इक्वल टू ए साइन डब्ल्यू टी माइनस के एक्स, ये है आपका तरंग समीकरण। ठीक है, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बेस पर जब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू कितना दिया गया है, ए का वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, और W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W की वैल्यू हो जाएगी आप लोग की 628। ठीक है, ये A का वैल्यू हो गया, ये W का वैल्यू हो गया, और K का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करने चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n पाई, 2n पाई इक्वल टू क्या होता है
या ओमेगा होता है, 2n पाई इज इक्वल टू ओमेगा, 2n पाई, ठीक है, 2n पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई, 628। तो यहाँ पर वैल्यू जो है उसको पुट करिए आप, तो यहाँ पर देखिए n आवृत्ति निकल के चली जाएगी। जब इसको आप रखेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा w अपॉन 2 पाई, w अपॉन कितना हो जाएगा, w अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होता है, ठीक है। डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, डब्ल्यू का वैल्यू दिया है यहाँ पर 628 दिया है, यानी 628 दिया हुआ है। अब दो गुणे कितना होगा, बाय 3.14, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, ये तो आपका डब्ल्यू दिया है 628 डायरेक्ट, यहाँ पर 2 इंटू जब 3.14 करेंगे, देखिए यहाँ पर 6.28 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6.28 होगा। अब इसमें ओमेगा का 628 का डिवीजन करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस पर है, उसको हटाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर देखिए जब 628 हो गया, ये आपका 628 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, नीचे क्या है आपका 6.28 है, 6 कितना दिया हुआ है, 2 8 दिया हुआ है, तो 0.2 प्लेस पर है, दशमलव को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब ऊपर आपको 100 एक्स्ट्रा मिल गया। तो यहाँ पर देखिए द ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा, नहीं 108 जिस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में आगे हम लोग और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए ये जो प्रश्न आप लोग का दिया गया है, दो तरंगे y इक्वल टू 0.1 साइन 316t तथा y इक्वल टू 0.1 साइन 310t एक ही दिशा में चल रही हैं, तो विस्पंदन की आवृत्ति है क्या होगी, 3 बाई पाई 6 होगा या पाई बाई 3 होगा या फिर 3 पाई होगा। तो 3 बाई पाई जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं घ प्रश्न का विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे और अंग प्रश्न को देखते हैं। देखिए अंग प्रश्न आप लोग क्या दिया गया है, एक 0.25 मीटर लंबे तने तार की मूल अवस्था में आवृत्ति जो है 300 हर्ट्ज है, तार में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो लगाया गया है द्वारा 150 मीटर प्रति सेकेंड, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग और यहाँ पर देखते हैं अन्य प्रश्न को। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1092 केल्विन पर वायु में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। वायु में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 दशमलव क्या होगा, 2 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को याद करने वाली चीजें मिल जाएंगी। खंड ब में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी खंड अनिवार्य हैं, और ये जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम के लिए, वार्षिक एग्जाम के लिए, और क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें फिजिक्स के, और अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें, क्योंकि हाफ ईयरली में जो डिविजन्स आप लोग का आ रहे हैं मॉडल सेट, मैक्सिमम जो विद्यार्थियों को देखिए बहुत ज्यादा वहां से हेल्प मिला था, तो इससे आगे तक जरूर शेयर कीजिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। देखिए सरल आवर्ती की परिभाषा, सरल आवर्त गति की परिभाषा दीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सरल आवर्त गति सीधा सीधा सवाल है एकदम, ये डेफिनेशन पूछा गया है। अब जब ख पढ़ते हैं तो स्पष्ट कीजिए क्यों वायलिन तथा सितार के स्वरों की आवृत्तियां समान होने पर हम दोनों से उत्पन्न स्वरों में भेद कर लेते हैं, ठीक है। ग जो प्रश्न देखिए क्या है, 100 सेंटीमीटर लंबी स्टील छड़ अपने मध्य बिंदु पर परिबद्ध है, तो इसके क्या है, इसके अंदर कंपनों की मूल आवृत्ति 2.53 किलो हर्ट्ज है। स्टील में ध्वनि की चाल क्या है। आगे जब बढ़ते हैं देखिए ध्वनि संबंधी डॉपलर प्रभाव क्या है, इसके बारे में बताना डेफिनेशन है आप लोग का। चलो जो प्रश्न देखिए क्या है, वैद्युत चुंबकीय दोलन के अनुवाद का एक उदाहरण दीजिए, वैद्युत चुंबकीय दोलन के अनुवाद का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये प्रश्न है आप लोग का डेफिनेशन। देखिए न्यूमेरिकल और डेफिनेशन के साथ ये संतुलित एवं पेपर है आप लोगों का। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का विस्थापन दिया गया, त्वरण दिया गया है, तो कण का आवर्तकाल क्या होगा, बताइए आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, और कमेंट बॉक्स में जाइए डिस्कशन, सर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उपलब्ध भी करा दूंगा, लेकिन उसके लिए डिस्कशन आप लोग से अपने क्लासमेट पर शेयर करते चले। जितने ज़्यादा आप लोगों के देखिए जिस विषय के सब्जेक्ट के जो डिस्कशन ज़्यादा होते हैं उन पर कंटेंट बनाने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि चीज़ें पसंद करते हैं विद्यार्थी, और उससे आगे तक चीज़ें जो होती हैं तो उस पर काम होता है, तो उस पर जब उसका फीडबैक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए तीसरे का देखिए जो अप्रश्न दिया गया है, सभी खंड करना है इसमें। एक किसी लिफ्ट में लटकाए गए एक सरल लोलक के दोलन के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है जब लिफ्ट का त्वरण ए से ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। ख जो प्रश्न दिया गया है इसको भी स्क्रीनशॉट मार के सही प्रश्नों को रख लीजिएगा। स्टील से बनी रेल की पटरियों में आंतरिक तरंगों का वेग ज्ञात कीजिए, और ये डाटा पूरा आपका दिया गया है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर ये सवाल है। विस्पंदन किसे कहते हैं, विस्पंदन तरंगों के लिए किस सिद्धांत पर आधारित है, शन्नादि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर इसको समझाना है। अथवा जो इसके देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, दृढ़ता गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए।
दृढ़ता गुणांक की परिभाषा देना तथा इसका मात्रक क्या होता है इसके बारे में बताना है। खंड द में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए खंड द में तो सभी प्रश्न क्या है, सभी खंड की करना है। यहाँ पर देखिए का प्रश्न जो है, आदर्श स्प्रिंग से लटका कोई पिंड जो है सरल आवर्त करता है उसे आवर्तकाल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है ये सीधा सीधा प्रश्न है आप लोगों का। ख जो है यहाँ पर देखिए किसी गैस के अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र लिखना है। इस सूत्र में लाप्लास के संशोधन की व्याख्या करना है। एक समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन समीकरण की स्थापना कीजिए। सिद्ध कीजिए कि विस्पंदन आवृत्ति अध्यारोपित तरंगों की आवृत्तियों का अंतर होता है, ये इक्वल टू है। एक सिरे पर दिए गए वायु स्तंभ की मूल आवृत्ति का सूत्र निगमन करना है। समझाइए कि केवल विषम सन्नादि ही उत्पन्न होते हैं। सभी खंड करना है। ये जो क दिया गया आपका सिद्ध करना है, इसको देखिए पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से आप सभी लोग। ख जो प्रश्न दिया गया व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए डेरिवेशन भी तो पूछता ही है हमेशा से आप लोगों का। देखिए डेफिनेशन तो सीधा सीधा पूछा गया। सरलोलक से क्या तात्पर्य, सरलोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक यहाँ पर देखिए प्राप्त करना है। ठीक है, अनुनाद की व्याख्या कीजिए, उदाहरण देकर परिभाषित करना है। और तरंग समीकरण पर आप लोग का देखिए सवाल पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि तनी हुई डोरी से में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं। कोई चमगादड़ किसी गुफा में फड़फड़ाते हुए परासरल ध्वनि, ये देखिए सवाल यहाँ पर इस पर है कि सवाल को देख लीजिएगा, बड़ा सवाल थोड़ा सा है। अथवा में इसके देखिए प्रश्न दिया गया उष्मागति के द्वितीय नियम के बारे में यहाँ पर। और डॉपलर विस्थापन से आप क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए डॉपलर विस्थापन का सूत्र लिखिए। और ये चीजें जो है डोरी का तनाव भी ज्ञात करना है। बर्नौली के प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए और किसी शांत द्रव में गिरती हुई एक छोटी सी गेंद की सीमांत चाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए बर्नौली का प्रमेय जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कथन पूछता है बार बार और इसका डेरिवेशन भी पूछता है। तो ये रहा महत्वपूर्ण वार्षिक पेपर फिजिक्स का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इसमें। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। जाइए फटाक से इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।